हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 है। इसमें कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट। तो फाइंड द नेचर ऑफ रूट यानी क्या फाइंड करना है हमें? रूट्स का नेचर। अभी मैंने पिछले वाले में बताया था, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं। नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं डी। वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है ना। यहाँ से ए बी सी की ये ए है, ये बी है, ये सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी हम डी की वैल्यू निकालेंगे। और डी की वैल्यू क्या होगी? वो डी की वैल्यू या तो ज़ीरो होगी, डी की वैल्यू या ज़ीरो से ग्रेटर होगी, या डी की वैल्यू ज़ीरो से लेस होती है। तो यहाँ पर क्या होता है? डी की वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे। और यहाँ पर क्या होगा? रियल एंड क्या हो जाएगा? डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट मीन्स अनइक्वल, अलग अलग, ठीक है। और ये क्या होगा? यहां पर होता है डज नॉट एग्जिस्ट, यानी क्वेश्चन वहीं पर छोड़ देंगे। यानी जैसे ही जब भी हमें नेचर ऑफ रूट की बात करना हो, क्वेश्चन ने जैसे ही कहा कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करिए, तो हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा बेटा? डी। क्या फाइंड करना होगा? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। ये क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम डी के नाम से, डी का फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट, डी मीन्स, ठीक है। वो क्या होता है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, ये दे देगा। तो अब यहाँ से ए बी सी की चाहिए, तो ये क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वही फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2, बी क्या हो जाएगा? -3, सी क्या हो जाएगा? +5, ठीक है भाई। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ से b की वैल्यू क्या है? -3 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है? 2, ऐसे ब्रैकेट में लिखिए। c क्या है? 5। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव की पावर में इवन है तो पॉजिटिव आएगा इसका वैल्यू। और ये क्या? 3 3 जार 9 माइनस 4 2 जार 8, 8 5 जार 40। 40 में से या 9 में से 40 गए तो कितना हुआ? -31। ये क्या हुआ? डी की वैल्यू ये आई। तो अब डी की वैल्यू देखो किस जगह पर एग्जिस्ट कर रही है? यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज डी इज लेस देन ऑफ 0, सो दैट क्या हो जाएगा? इक्वेशंस डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पर? डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गई बात या नहीं? तो जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसको हम फाइंड भी नहीं करेंगे। और फाइंड कब करेंगे? अगर इस कंडीशन पे आ जाए वैल्यू और इस कंडीशन पे भी आ जाए वैल्यू, तब हम फाइंड करेंगे। जब हमारे पास वैल्यू ये कंडीशन पे आ जाए और ये कंडीशन पे आ जाए, तब इसको हम आगे फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर वही एक्सरसाइज है, ठीक है ना। फाइंड द नेचर ऑफ रूट इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। मतलब क्या है यहाँ पर? इसमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें भी वही काम करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो भाई चलिए, डी इज इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ से ए बी सी की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पर किनारे पर a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दिस वन, b की वैल्यू x का कॉफिशिएंट -6, c की वैल्यू +3, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। तो चलिए अब इसकी वैल्यू पुट करिए यहाँ पर। d इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है? -6, स्क्वायर करिए -4, a की वैल्यू क्या है भाई? 2 है, c क्या है यहाँ पर? 3 है। तो सिर्फ कैलकुलेटिव बन गया ये क्वेश्चन। 6 6 जार 36। और निगेटिव की पावर में जब भी, यहां ध्यान रखना है, -1 की पावर में जब इवन आएगा तो वैल्यू पॉजिटिव होती है, और -1 की पावर में अगर ऑड आएगा तो वैल्यू नेगेटिव होती है। ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो निगेटिव की पावर में इवन नंबर है, इवन का मतलब जो 2 से डिवाइड हो, विच कैन बी डिवाइजेबल बाई 2, 2 4 0 2 4 6 8। अगर इनकी पावर है तो नेगेटिव की पावर इवन, दैट मीन्स ये पॉजिटिव मिलने वाला है। और बाकी बचा 6 6 6 जार 36, ठीक है, -4 2 जार 8 3 जार 24। तो वही डी की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पर आ गया 2 और ये आ गया 1। डी की वैल्यू हो गई 12। अब 12 देखो, इससे मैच करिए। 12 क्या है? क्या ये 0 है? नो। क्या ये है? यस ऑफ कोर्स इट इज ग्रेटर देन, 12 इज ग्रेटर देन ऑफ 0, क्योंकि
d इज ग्रेटर देन ऑफ 0, ये कंडीशन बताना पड़ेगी। सो दैट इक्वेशन यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हैज कौन सा वाला है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट है और रियल है तो उसमें आगे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इफ रियल रूट एग्जिस्ट, हाँ भाई रियल एग्जिस्ट कर रहा है, रियल कहां पर होगा, यहां पर होगा रियल और यहां पर होगा रियल, ठीक है ना। तो अगर ये 0 भी आता तो भी रियल बोलते हैं हम, और अगर 0 से बड़ा आ रहा है दैट मीन्स तो भी रियल है। तो कह रहा है उनको फाइंड करो। तो हमने समरी में बताया है कि अगर रियल रूट होते हैं तो उनको फाइंड करने यानी रूट्स को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 तरीके हैं। क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड है और क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। 2 ही तरीके पता है हमें। तो हम चले भाई इसको बताते हैं बाई टू फाइंड देयर रूट्स, ठीक है ना भाई। रियल और डिस्टिंक्ट मिले तभी तो बोल रहा है कि उनको फाइंड करो। और अगर ये कंडीशन होती तो वहां पर जैसे कि पहला क्वेश्चन है डज नॉट एग्जिस्ट, वहीं पर क्विट कर दिया क्वेश्चन को, ठीक। तो अब हम जरा देखते हैं फाइंड देयर रूट। टू फाइंड देयर रूट फाइंड करने के लिए क्या होता है, बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। तो जब तक आपको स्पेसिफाई ना किया जाए कि भाई अगर कह दिया कि फाइंड देयर रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तब फिर आप वहां पर मजबूर हो जाओगे कि हमें इस मेथड से ही जाना है, अदरवाइज आप कोई से भी मेथड चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्वाड्रेटिक लेते हैं, आप फैक्टराइजेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू नेगेटिव बी प्लस माइनस ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सारी वैल्यूज हमें मालूम है, यहाँ पर सारी वैल्यूज मालूम है। x इज इक्वल टू देखो नेगेटिव b की वैल्यू क्या है भाई, खुद में नेगेटिव 6 है, प्लस माइनस और b स्क्वायर माइनस 4ac जस्ट अभी वही है, d रूट के अंदर 12 आ गया ये, ठीक है ना, अपॉन 2a कितना है भाई 2, ये 2 हो गया। चलो भाई सामने ही चलते हैं, ये पॉजिटिव 6 हुआ प्लस माइनस 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 और इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, यही हो गया ना 12। एक पेयर बाहर निकला यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2√3, ये क्या बना 2√3 अपॉन 2 2 जार 4, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं। तो अब क्या करना है इसमें, 6 प्लस 2, एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लो तो क्या करेंगे, चलो नीचे करते हैं इसको, एक बार ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी, ठीक है। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो मीन्स क्या हुआ, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 2√3 अपॉन 4। तो भाई इसमें कॉमन ले लो, ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, 2 3 जार और √3 अपॉन 4, ये क्या हो जाएगा 2 2 जार 4। तो क्या बना हमारा 3 प्लस √3 अपॉन 2, एक x की वैल्यू ये निकली। अब क्या करना है, एक बार पॉजिटिव और निगेटिव ले लो, x इज इक्वल टू ये है ना, एक बार पॉजिटिव लिया था ये मिला, अब एक बार नेगेटिव ले लो तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। फिर वही काम कर दीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, 3 माइनस √3 बचेगा भाई, 2 निकल गया तो √3 अपॉन 4, तो 2 2 जार 4। तो x की वैल्यू क्या मिली मुझे √3 अपॉन 2, एक x की वैल्यू ये मिली, एक x की वैल्यू ये मिली। तो यही आपके रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फिर से वही क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला इक्वेशन है, इसमें भी आपको नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है और काम वही करना है जो अभी पीछे किया हुआ है। यानी इसमें भी हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, कब निकालना होता है, जब नेचर ऑफ रूट की बात करना है, ठीक। तो abc की जरूरत पड़ेगी, तो भाई a निकालो, a क्या होगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, b क्या होगा x का कॉफिशिएंट विद सिंबल यानी 4√3, और c क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 4। ये तीनों वैल्यूज मिल गई, उठाओ और इधर पे पुट कर दीजिए, d इज इक्वल टू b की वैल्यू माइनस 4√3 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा भाई, और फिर क्या है, इसमें माइनस 4a क्या है 3, c क्या है यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब चलो भाई देखो, नेगेटिव की पावर इवन होता है तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और 4√3 देखना ध्यान से, 4√3 इंटू 4√3 क्या हो जाएगा, ये 4 4 जार 16 और √3 कितना होता है
अरे भाई 4 4 जार 16, √3 3, 16 3 जार 48, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो ये क्या मिल गया मुझे 48 माइनस 4 3 जार 12, 12 4 जार 48। तो d की वैल्यू 48 में से 48 कैंसल्ड आउट, तो d की वैल्यू 0। और जैसे ही d 0 मिला और d 0 मिलेगा तो यहां पर कह रहा है आगे के नेचर हमने बताया, पहले हम नेचर की बात करें। d 0 मिला तो क्या हो रहा है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो दैट यहां पर पहले राइट करिए, सो दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब आगे जरा और क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ रियल एग्जिस्ट, इफ रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो यस ऑफ कोर्स रूट्स क्या है, रियल तो है, एग्जिस्ट कर गए ना, रियल में है, और रियल रूट्स हैं तो कह रहा हूं उनको फाइंड करो। तो जैसे ही रियल मिला तो अब हमें इसको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, टू फाइंड देयर रूट्स, यानी रूट्स मींस एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चले भाई किस तरीके से फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वही धराचार फॉर्मूला क्या होता है भाई, x इज इक्वल टू नेगेटिव बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और रूट के अंदर अपॉन 2a लीजिए। तो x इज इक्वल टू नेगेटिव, ये सिंबल वाला है, ये फॉर्मूले वाला, b की वैल्यू क्या है -4√3, ये हो गया प्लस माइनस, हाँ भाई, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वो अभी आपने निकाला, कितना निकला 0, रूट लगा है, लगा दीजिए, अपॉन 2a, 2a की वैल्यू क्या है, a कहाँ गया 3। चलो भाई इसको कैलकुलेट करते हैं, ये पॉजिटिव हो गया और 4√3 अपॉन क्या बचा 6, और प्लस माइनस 0, तो एक बार प्लस देखना, जरा ध्यान समझना, प्लस माइनस लेंगे प्लस 0 तो भी वही नंबर मिलेगा, नेगेटिव 0 तो भी वही मिलेगा, ठीक है ना। यानी हमको एक बार पॉजिटिव सिंबल लेना होता है, एक बार नेगेटिव, यानी x की वैल्यू जब भी रूट्स निकालें, जीरोस निकालें, खास तौर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, तो क्वाड्रेटिक में x की दो वैल्यूज निकलेंगी हमेशा, एक बार पॉजिटिव सिंबल में लेंगे और एक बार नेगेटिव में। तो यहां मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अरे लो भाई ऐसे कर लो, प्लस 0 किया तो भी वही मिलेगा हमें, कैंसल आउट करिए, 2 2 जार 2 3 जार, तो क्या मिला 2√3 अपॉन 3, ठीक है। अब ये नीचे वाला और कैलकुलेट करिए, 2√3, इसको क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3, ये कैंसल्ड हो जाएगा, तो क्या बना भाई 2√3, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं, यानी x की वैल्यू ये फाइनल मिली, ठीक। अब हम यहाँ पर सिंबल हमने एक बार पॉजिटिव ले लिया, अब अगर हम निगेटिव भी ले लेंगे यहाँ पर, x इज इक्वल टू लाइक दिस, लो ऐसे कर लो, ये 0 अपॉन 6, सेम वही हो जाएगा, देखना चाहे इसको इस तरीके से किया, ये 6 हो जाएगा, 2 2 जार 2 3 जार, फिर वही हो गया ना, सेम टू सेम, ठीक है। तो ये जो है फिर से वही चीज़ मिल जाएगा, 2√3, जैसे ऊपर ये वाला स्टेप है वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यानी अब इस क्वेश्चन में एक नई चीज मिली, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, यानी किसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें, k की वैल्यू फाइंड करना है, और किसके लिए, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है यहाँ पर, ठीक है। सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन से क्या डिफरेंट है कि यहाँ पर ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि जो इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं और इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं, और जबकि पिछले वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था, फाइंड द नेचर ऑफ रूट, यानी उसमें आपको नेचर बताने थे। नेचर बताने के लिए क्या बताया मैंने, पिछले क्वेश्चन में ही किया है, डी की वैल्यू फाइंड करते थे हम, ठीक। तो यहां पर क्या, ये ऑलरेडी यहां पर क्या है, इन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स है। अब 2 इक्वल रूट के लिए कंडीशन क्या होती है, इसमें बात करते हैं। बिकॉज क्या लिखेंगे यहां से, बिकॉज इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट है तो कब होते हैं, इफ d इज इक्वल टू 0। यहां पर ये कंडीशन को आपको बताना पड़ेगा कि इक्वेशन के, यानी इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं, तो 2 इक्वल रूट हमें मालूम है कि 2 इक्वल रूट कब होते हैं, व्हेन d इज इक्वल टू 0, d मींस डिस्क्रिमिनेंट, और d की वैल्यू क्या होती है भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac, वी ऑल नो दैट। अब a b c, a यहां से मिलेगा, b यहां से मिलेगा, c यहां से मिलेगा, ठीक है ना भाई। तो इनकी वैल्यूज को हम यहां से लेते हैं, a की वैल्यू क्या है, ये 2x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है ये 2 हो गया, b की वैल्यू क्या होती है, x के साथ में जो चीज होगी, b इज इक्वल टू 2, सॉरी k,
b इज इक्वल टू के एंड c इज इक्वल टू 3। बस यहां से वैल्यू उठाओ और यहां पर पुट कर दो। b क्या है भाई k, तो इसको क्या लिखेंगे k स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये 4 है, a की वैल्यू क्या है भाई 2 है, और c की वैल्यू क्या है ये 3 है, और इक्वल 0। ऐसे हमको राइट करना है। अब ये कैलकुलेटिव फॉर्म पे बन गया, क्या बना k स्क्वायर माइनस 4 2 जार 8 3 जार 24 इज इक्वल टू 0। अब क्या बन जाएगा k इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा 24 पॉजिटिव का। अब k की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट ऑफ 24। अब 24 के हम रूट को कैसे फाइंड करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, 2 2 जार 4 3 जार 12 2 2 जार 4 2 जार 8 और 3 जार 24। ऐसे हम फैक्टर्स करते हैं रूट को निकालने के लिए। अब इसको पेयर फॉर्म पर बाहर निकालते हैं, तो एक पेयर 2 का बना, बट इनके पेयर नहीं बनना है, तो 3 2 जार 6, ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो क्या बनेगा 2 रूट ऑफ 6। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम। सेम वही चीज है यहां पर। अब इसको ये जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म पर नहीं है, तो पहले हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म पर बनाएंगे। तो कैसे करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी kx का मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें करेंगे। तो चले भाई करते हैं, तो क्या बनेगा ये kx स्क्वायर, फिर अंदर हुआ तो माइनस 2kx, और ये क्या है प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब इसमें क्या करना है, वही काम है, बिकॉज क्या दिया हुआ है, इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। ठीक है भाई, ये इक्वल रूट्स को बिकॉज ऑफ क्वेश्चन ने इसको जो है, बिकॉज क्वेश्चन ने इसको क्या किया है, पहले से अनाउंस किया है, तो बस उसी बात को हम लेकर फॉलो कर रहे हैं, उसी कंडीशन को फॉलो करना है हमें, जो क्वेश्चन ने कहा है कि यहां पर पहले से अनाउंस है कि इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट है तो क्या होता है भाई, इफ d इज इक्वल टू 0, d की वैल्यू क्या होती है बेटा 2b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां से abc की हमें क्या है रिक्वायरमेंट है, तो a वैल्यू निकाल दो, a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू, यहां ध्यान से देखना b की वैल्यू x के साथ में जो चीज है, यानी ये। ठीक है भाई, इसका जो फॉर्म होता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के बगल वाला ये ए है, एक्स के बगल वाला बी है, और ये सी जो होगा वो केवल और केवल एक कांस्टेंट टर्म होता है, यानी खाली नंबर होता है। ठीक है ना, तो यहां पे आपको ध्यान देना, और ये भी ध्यान रखना कि ये समरी मैंने बताया हुआ ए बी सी जो क्या है, ये रियल नंबर से, और ए जो होगा वो नॉन जीरो जो टर्म होगा। ठीक है ना, b की वैल्यू, सो दैट हम यहां पर देखेंगे x के साथ में क्या है, b की वैल्यू -2k एंड c क्या है हमारा 6 है। ठीक भाई, अब चलिए रखिए b क्या है -2k इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है भाई k, c क्या है हमारे पास 6 इज इक्वल टू 0। चले भाई, अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, नेगेटिव की पावर में इवन नंबर है, नेगेटिव की पावर में इवन नंबर है। इवन यानी देखो जरा, -1 की पावर में अगर इवन है तो वैल्यू क्या मिलती है, पॉजिटिव। -1 की पावर में अगर ऑड नंबर है तो वैल्यू क्या मिलती है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे राइट कर रहा है हमें। ठीक है ना, तो हमें नेगेटिव की पावर में इवन, इवन का मतलब विच कैन बी डिवाइजेबल बाय 2, 2 4 6 8, और ऑड क्या होता है 1 3 5 7। ठीक, तो ये इवन नंबर आ रहा है, तो यानी नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब क्या बचा 2k स्क्वायर, तो 2 पे भी स्क्वायर है और k पे भी स्क्वायर, तो 2 2 जार 4, 2 इंटू 2, और यानी ये क्या बना 2k स्क्वायर। ठीक है भाई, और 4 6 जार 24, और ये क्या बना k इज इक्वल टू 0। अब भाई इसमें k की वैल्यू फाइंड करना, तो क्या करेंगे हम, इसको उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा ये k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। अब देखो ये k इंटू k है, 2 टाइम है, तो एक k से ये वाला k कैंसल्ड हुआ, और 4 6 जार 24, तो बेटा k की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 6। इज दैट क्लियर? तो ये जो आपके ये दोनों रिक्वायर्ड k की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3rd नंबर पर क्या है, is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and area is 800 meter square, and so find, if so अगर possible है so find its length and breadth। तो यहां पर एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, तो जब रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव मींस कोई एक माने मैंगो का एक बाग है, बगीचा है, ऑर्चर्ड। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, एक ग्रूव है। ठीक है ना, मैंगो ग्रूव है। अब जिसका कह दिया लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ,
तो भाई लेंथ जो है वो ब्रेड्थ का ट्वाइस है, तो भाई पहले ब्रेड्थ तो मालूम करें, देन उसके बाद लेंथ उसका डबल हो जाएगा। सो बस वहीं से करते हैं। इसके सॉल्यूशन पे जब हम आएंगे तो क्या करेंगे, लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स, देन क्या कहा है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ का ट्वाइस, तो लेंथ जो हो जाएगी दैट इज 2x, यानी ब्रेड्थ है हमारी x, ये हो गई 2x। ठीक है, फिर कह रहा है एरिया की बात कर रहा है, तो बस हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव, क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा भाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हम इसको कैपिटल चूंकि लिया है तो हम इसको कैपिटल में लेते हैं लाइक दिस, ठीक है ना। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, हमें एरिया मालूम है ना रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। एल क्या है हमारे पास 2x, ब्रेड्थ क्या है x, तो ये क्या बन गया 2x स्क्वायर। हाँ जी, अब ये एरिया की वैल्यू क्या गिवन है, एरिया इज 800 मीटर, तो भाई इसको 800 मीटर स्क्वायर वैल्यू रख देते हैं। अब हमें क्या करना है, ये पॉसिबिलिटीज पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, कि क्या ये इस लेंथ और ब्रेड्थ का जिसका एरिया इतना है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं। तो पॉसिबिलिटीज कब बनेगी, पॉसिबिलिटी ये देखते ही साथ हमें यहां पर पता चल रहा है कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पॉसिबिलिटीज वैल्यू को फाइंड करना है। एक तो हमें दिख रहा है कि x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, लेकिन चूंकि यहां पर पॉसिबिलिटीज पूछी हुई है, तो पॉसिबिलिटी कब आएगी, जब रूट्स रियल होंगे तभी हम इनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अब जरा याद रखो कि रूट्स कब रियल होते हैं, तो ध्यान करो, d की वैल्यू या तो 0 होती है या तो d की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है, दो ही कंडीशन में रियल होते हैं ना। और d कब निकलेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac कहां से आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकलेगा। तो क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पर है, हाँ भाई एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको प्रॉपर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म पर बनाए। कैसे बनेगा, 2x स्क्वायर, x वाला टर्म नहीं है, तो क्या मैं इसको 0 इंटू एक्स प्लस में लिख सकता हूं, बिकॉज ऑफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, और इसको इधर ले आइए तो नेगेटिव 800 हो जाएगा और यहां 0 हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं ना। अब इसको सीधा करके राइट कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 800 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब यहां से a की वैल्यू निकालिए, a क्या है 2 है, b क्या है, ये देखो x का कॉफिशिएंट 0 है, और c क्या है नेगेटिव 800 है बेटा। a b और c मुझे मिल गया, और जैसे ही मुझे a b c मिला तो हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर 4, a की वैल्यू देखो उधर 2 है, c क्या है नेगेटिव 800। अब यहां पर क्या हुआ, 0 है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 2 जार 8, 8 8 जार 1600, ये मुझे मिला d इज इक्वल टू 1600। अब जैसे ही d मुझे मिला 1600, तो ये कहां बिलोंग करता है, आप देखो इट इज ग्रेटर देन ऑफ 0, तो क्या हो जाएगा, बिकॉज d इज ग्रेटर देन ऑफ 0, और जैसे ही ग्रेटर हुआ सो रूट्स जो होंगे, रूट्स क्या होंगे, आर रियल एंड क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट मींस अनइक्वल, अलग अलग। तो जैसे ही रूट्स रियल हुए, मैंने क्या बताया, रियल होंगे तभी उनको पॉसिबल है फाइंड करना, और इमेजिनरी होंगे या डज नॉट एग्जिस्ट होंगे तो वहीं कुट कर देते थे। तो रियल आ गया, अब रियल आ गया सो दैट मींस कि इट इज पॉसिबल, तो यहां लिखेंगे सो दैट या देयरफॉर इट इज possible to design a rectangular mango groove। यहां पर हम आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब जब पॉसिबल हो गए तो क्या कह रहा है, सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब भाई इनको फाइंड करना, लेंथ एंड ब्रेड्थ मींस x की वैल्यू फाइंड करना है। तो कहां से उठाया था हमने, ये हमारा क्वेश्चन छूटा हुआ था, बस इसको उठा लेते हैं हम यहां से। तो क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, यहां से हम x स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 2 से कैंसल्ड आउट किया, 2 4 जार यानी 400 आया। x की वैल्यू रूट ऑफ 400 किसका होता है, 20 इंटू 20 मीन्स एक बार 20 को हम बाहर निकाल लेंगे पेयर फॉर्म पर, तो x की वैल्यू आ गई 20। देयरफॉर नाउ या देयरफॉर
देयरफॉर x क्या है हमारे पास, सो दैट या देयरफॉर ब्रेड्थ जो हो गई हमारे पास क्या आई, x थी विच इज 20 मीटर फॉर्म पर है, यानी इसका यूनिट क्या था, मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 20 मीटर ब्रेड्थ हो गई। और लेंथ क्या है 2x, तो 2 मल्टीप्लाई बाई x मीन्स 20, तो 22 जार 40, तो ये क्या मिला मुझे, L और B, ठीक है ना, L 40 मिला और ब्रेड्थ जो है वो कितना मिला, 20 मिला। अब जरा आंसर का वेरिफिकेशन करते हैं कि 42 जा 80 और एक 0 यानी 800, तो वही उसने कहा है 800, कहां गया, ये एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दो तो 800 आ जाएगा ये।